श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वेद पुरुषाय नमः। वेदांग ज्योतिष शास्त्र आचार्य वराह मिहिर विरचित बृहद जातकम का यह प्रकरण राशि प्रभेदाध्याय प्रथम अध्याय के क्रम में हम उपस्थित हुए हैं और आज के पाठ में हम लोग बहुत अच्छा प्रसंग श्रवण करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। पूर्व प्रसंग में हमने लग्नादि द्वादश भावों का पर्यायवाचक नाम को सुना था, समझा था। 15 श्लोक हो गया था और 16वां श्लोक भी हो गया था कल के ही पाठ में। आज 17वें श्लोक से आज का पाठ प्रारंभ होगा। आप सभी का पुनरपि इस पाठ के क्रम में स्वागत है। आप लोगों के समक्ष में स्क्रीन में हम श्लोक को भी दिखाते हुए जाएंगे। इसको देखते हुए आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को और अच्छा आनंद आएगा। वैसे सबके पास ग्रंथ हो तो और उत्तम, नहीं भी हो तो स्क्रीन को देखते हुए आप पढ़ सकते हैं। इसको नोट बना करके स्वयं से इसको याद भी करते जाएंगे तो और अच्छा ज्यादा लाभ मिलेगा। थोड़ा सा सिंहावलोकनवत पहले हम 15 और 16 नंबर के श्लोक को भी थोड़ा देखते हैं। लग्नादि द्वादश भावों के संज्ञा को बताया था 15वें नंबर के श्लोक में। बसंत तिलक छंद में जो श्लोक बताया था वराह मिहिर ने, होरादयस्तनु कुटुंब सहोत्थ बंधु पुत्रारि पत्नी मरणानि शुभास्पदायाः हरिस्फाख्यमित्युपचयान्यरि कर्मलाभ दुस्सिक्य संगीत गृहाणि न नित्यमेके। होरादय अर्थात लग्नादि भावों के नाम। तनु भाव लग्न के लिए, कुटुंब भाव द्वितीय के लिए, सहोत्थ भाव तृतीय के लिए, बंधु भाव चतुर्थ भाव के लिए, पंचम भाव के लिए पुत्र भाव, छठवें भाव के लिए रिपु भाव, पत्नी भाव जो है सप्तम के निमित्त, मरण भाव अष्टम भाव के निमित्त, शुभ भाव नवम भाव के निमित्त, आस्पद भाव के नाम से दसम भाव को बताया और आय भाव जो है एकादश को कहा और ऋषभ भाव द्वादश भाव का नाम इति। इस प्रकार से द्वादश भाव के नाम को बताया। फिर उपचय भाव अरि कर्म लाभ दुस्सिक्य, इन 4 भावों का एक नाम है उपचय। अरि मतलब छठवें भाव, कर्म भाव दसम भाव, लाभ भाव एकादश और दुस्सिक्य मतलब तृतीय भाव। इतने भावों का एक संयुक्त संज्ञा है उपचय भाव, ठीक है। और संगीत मतलब ये नाम है, ये इन गृहाणी मतलब इन घरों के, इन 4 घरों का ये नाम है। न नित्य में के भाई कुछ लोग इसको नित्य से उपचय संज्ञा नहीं मानते हैं, जिसमें हमने गर्गाचार्य आदि आज गर्ग मुनि के मत को सुना था। गर्गाचार्य ने बताया था कि यदि उन भावों के अधिपति का जो शत्रु ग्रह अगर उन भाव को देखता हो या कोई पाप ग्रह यदि छठवें भाव तृतीय भाव दसम और एकादश भाव में बैठता हो तो उन भावों को फिर उपचय भाव से हम नहीं कहेंगे। ये गर्गाचार्य का मत था। इसको भी हमने कल के प्रसंग में श्रवण किया था। 15वां श्लोक ये हो गया और 16वें नंबर के श्लोक में फिर से जो है द्वादश भावों का पर्यायवाचक नाम बताया था। वसंत तिलक छंद में ही यह श्लोक भी है। कल्प स्विक्रम गृह प्रतिभाक्षतानि चित्तोत्थरंध्र गुरुमान भव व्ययानि लग्ना चतुर्थ निधने चतुरस्र संज्ञे द्यूनम च सप्तम गृहम दशमर्क्षमाज्ञा। कल्प भाव लगने के लिए स्वभाव, स्व कहते धन तो धन भाव, स्वभाव कहिए धन भाव कहिए द्वितीय के लिए, विक्रम पराक्रम भाव तृतीय के लिए, गृह भाव चतुर्थ के लिए, प्रतिभा बुद्धि भाव जो है पंचम के लिए, और क्षत कहते हैं व्रण घाव रोग, ये जो है छठवें भाव के निमित्त प्रयोग किया हुआ शब्द है, पर्यायवाचक नाम।
और चित्तोत्थ कहते हैं मदन को, कामदेव को। तो चित्तोत्थ भाव कहिए या मदन भाव, काम भाव कहिए सप्तम भाव, रंध्र भाव अष्टम भाव को, गुरु भाव नवम भाव को, मान भाव मान सम्मान का भाव जो है दसम भाव, और भव एकादश भाव का नाम है, व्यय भाव जो है द्वादश भाव का नाम। इस तरह से द्वादश भावों का एक और से पर्यायवाचक नाम को बताया आचार्य वराहमिहिर ने 16वें श्लोक में। फिर आगे जो है लग्न से जो चतुर्थ और निधन अष्टम भाव है, चतुर्थ और अष्टम भाव का नाम चतुरस्त्र संज्ञा एक रख दिया। चतुरस्त्र भाव, चतुरस्त्र स्थान कहते ही चतुर्थ और अष्टम को समझना होगा, और द्यूनम, द्यून भाव कहते ही सप्तम भाव को समझना होगा। सप्तम भाव का पर्यायवाचक नाम है द्यून, और सप्तम गृहम यहाँ तक हो गया। और दशमर्क्षम आज्ञा, अर्थात दसम भाव का नाम है आज्ञा, आज्ञा भाव। तो इस तरह से इन दोनों श्लोकों को बताया। कल के प्रसंग में हमने इसका श्रवण किया था। आज केवल सिंहावलोकनवत इसको थोड़ा सा देखते हुए समझते हुए हम आज के पाठ की ओर प्रस्थान करते हैं। और आज का पाठ जो है 17वें श्लोक से आज हम लोग उपस्थित हो रहे हैं। 17वें श्लोक में केंद्रादियों का क्या संज्ञा है। केंद्र जो बताया जाता है, एक केंद्र भी कहते हैं, केंद्र ही जो है 4, 7, 10 और लग्न, अर्थात 1, 4, 7, 10 इन 4 भावों का जो है केंद्र संज्ञा है। लेकिन केवल केंद्र ही नहीं, और भी इसको कहते हैं। क्या क्या कहते हैं इस श्लोक में वर्णन किया है। ठीक है, दोधक छंद इसको यहाँ पर लिख रहे हैं टीकाकार, यहाँ पर ग्रंथकार, और कह रहे हैं उन केंद्र भाव में कौन कौन राशि बलवान होते हैं। एक 4 प्रकार के राशियां हैं, चार प्रकार की राशियां। कुछ राशियां कीट संज्ञक राशियां हैं, कुछ राशियां नर संज्ञक हैं, और कुछ राशियां अम्बुचरा कहते हैं जलचर राशियां हैं, और कुछ राशियां चतुष्पाद संज्ञक या उसको कहिए पशु संज्ञक राशियां। ठीक है, तो 4 प्रकार की राशियां हैं, और कौन से राशि कहाँ पर प्रबल होते हैं, कहाँ पर रहने से बलवान होते हैं, यह भी हम इस श्लोक से समझेंगे। एक ही श्लोक में बहुत सारे तत्वों को रखते हैं, यही जो है आचार्य वराहमिहिर की खासियत है, खूबी है। चलते हैं आज इस श्लोक की ओर हम। कंटक केंद्र चतुष्टय संज्ञा सप्तम लग्न चतुर्थ खभानाम तेषु यथा विहितेषु बलाढ्याः कीट नराम्बुचराः पशवस्स। कंटक केंद्र चतुष्टय संज्ञा करें सप्तम लग्न चतुर्थ भानाम, अर्थात वह कहते हैं भानाम का मतलब ग्रहणाम होता है, किंतु यहाँ भानाम का मतलब स्थानानाम, स्थान। सप्तम स्थान, लग्न स्थान, चतुर्थ स्थान, और ख मतलब दसम। ख कहते हैं अंतरिक्ष भाव, अंतरिक्ष भाव है दसम भाव का नाम। ठीक है, भानाम मतलब गृहाणाम, स्थानानाम, भावानाम। तो सप्तम लग्न चतुर्थ और ख, ये क्रम ध्यान रखना, क्योंकि इसी क्रम से आगे कीट संज्ञक, नर संज्ञक, अम्बुचर मतलब जलचर संज्ञक, और पशव अर्थात चतुष्पाद संज्ञक राशियां जो है तेषु स्थानेषु बलाढ्याः बलवान होते हैं। ठीक है ना, अर्थात तेषु स्थाने बलिनो भवन्ति यथा विहितेषु। अब यहाँ कह रहे हैं कि भाई कंटक भाव, केंद्र मतलब इन 4 का नाम है कंटक। कंटक भाव कहो, कंटक भाव का मतलब हुआ सप्तम, दसम, लग्न और चतुर्थ। सप्तम, लग्न, चतुर्थ और दसम, सप्तम, लग्न और चतुर्थ, दसम, इन 4 भाव, या 1, 4, 7, 10 कहो, इसी प्रकार से कोई बात नहीं। इनका कंटक भाव भी इनका नाम है, पर्यायवाचक नाम। इन्हीं को केंद्र भाव कहते हैं, इन्हीं को चतुष्टय भी कहते हैं, केंद्र चतुष्टय। ठीक है ना, केंद्र भाव, केंद्र का मतलब 1, 4, 7, 10, कंटक का मतलब भी 1, 4, 7, 10, चतुष्टय का मतलब भी 1, 4, 7, 10 भाव कुंडली में, द्वादश भावों में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम और दसम भाव को यहाँ पर पकड़ेंगे। अब यहाँ ये जो क्रम दिया है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रथम यथासंख्य मनोदेश समानाम लगा देना, क्यों? 4 स्थान है और 4 या उसमें आदेश होने वाले भी है यथाक्रम से। सप्तम में, सप्तम भाव में जो होते हैं कीट संज्ञक राशि बलवान होता है। अभी तो हमने पढ़ा ही नहीं है, समझा ही नहीं है, आचार्य वराहमिहिर ने बताया भी नहीं कि भाई कौन सा राशि कीट संज्ञक है और कौन सा राशि जो है नर संज्ञक है, कौन सा राशि जो है जलचर संज्ञक है
और कौन सा राशि पशु संज्ञक या चतुष्पाद संज्ञक है। किंतु हम एक प्रकार से एक आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी बता देते हैं, जो राशि देखने में कीट जैसा लगे, कीड़ा मकोड़ा जैसे लगे, वो कीट संज्ञक राशियां हैं। अब 12 राशियों में से कौन सा राशि कीट की तरह लगता है? वृश्चिक राशि। बिच्छू जो होता है वो कीड़ा ही तो एक प्रकार से है कि नहीं। तो इसलिए 12 राशियों में एक ही राशि है जो कीट संज्ञक है। कौन? वृश्चिक राशि। समझ गए? हाँ, वृश्चिक राशि। आगे आप लोगों के समक्ष में एक 2 श्लोक जो है रखा गया है, यहाँ टीकाकार ने रखा है, ध्यान रखना। आपको यहाँ स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। धनु पूर्वदलम कन्या नृयुक कुंभ तुला नराहा, ये नर संज्ञक राशियां हैं। कौन कौन से? धनु पूर्वदलम, धनु राशि का पूर्वार्ध, पूर्व का अर्ध। क्यों? क्योंकि धनु राशि का जो चिन्ह है उसमें जो आगे का भाग है वो मनुष्य का है कि नहीं। आगे आधा तो मनुष्य है और आधा ना वो घोड़ा है। तो घोड़ा जो है वो चतुष्पाद है, पशु है, और जो मनुष्य है वो तो नर न है। समझ गए कि नहीं? द्विपाद राशि है, द्विपाद वाला है। इसलिए धनु का पूर्व अर्ध, इसका मतलब है 15 अंश तक का, ठीक है ना, धनु राशि। 30 अंश का एक राशि होता है। कहने का मतलब धनु राशि का जो 2 चरण है, धनु राशि का आधा, धनु राशि का जो 15 अंश तक का होगा वह क्या होगा? वह 15 अंश, शुरुआत से लेकर के 15 अंश का तक का अगर धनु राशि होगा तो उसका क्या संज्ञा है? उसका जो है नर संज्ञा है। बाकी उत्तरार्ध 15 से ऊपर 30 तक फिर वो क्या हो जाएगा? चतुष्पाद संज्ञक हो जाएगा। आगे बताएंगे। धनु पूर्वदलम, धनु का पूर्वार्ध, और कन्या राशि पूरा, क्योंकि कन्या है तो द्विपाद है ही है, द्विपाद कहिए या नर है। और नृयुक्त का मतलब है मिथुन राशि भी पूरा वो नर संज्ञक है। और कुंभ राशि भी पूरा जो है क्या है? वह नर संज्ञक है, क्योंकि कुंभ केवल नहीं है, वह घटी ऐसा नाम आया है, घट को लिया हुआ मनुष्य, ठीक है, इसलिए जो है वहां वो भी जो है नर संज्ञक है। और तुला को वहां पर भी जो है तुला वाला ऐसा अर्थ किया है, ठीक है। तो इसलिए वहां भी द्विपाद राशि पूरा, केवल धनु का अर्ध भाग, पूर्वार्ध भाग, कन्या राशि और मिथुन राशि, 3 नंबर का राशि, 6 नंबर का राशि, 9 नंबर की राशि का आधा भाग, और बाकी 7 नंबर का राशि और 11वें नंबर का राशि, ये जो है नरसंज्ञक राशियां हैं, दिमाग में बैठा लेना। और मृगांत्यार्थम का मतलब है मृगांत्य, मृग कहते हैं मकर राशि को। अंत्यार्थम का मतलब है अंत्यार्धम, अंत्य भागम, अर्थात अंत्यर्धम, अंत्यार्धम ऐसा करना भाई। मृग का अंत्यार्ध मतलब पूर्वार्ध नहीं, परार्ध। शुरुआत के 15 अंश तक तो मृग है ना, तो मृगास्य है। शुरुआत का आधा तो जो है वह मकर राशि है ना, मृग का मतलब मकर। शुरुआत का आधा तो वो चतुष्पाद संज्ञक है, क्यों? मृग तो 4 पैर वाला होता है ना, पशु संज्ञक है, ध्यान रखना। चतुष्पाद राशि कहो या पशु संज्ञक राशि कहो, एक ही बात है। तो मृग, इसलिए अब मकर राशि का उत्तरार्ध, उत्तर का आधा जो है मगरमच्छ है। अब मगरमच्छ तो जल में रहता है, इसलिए ऑटोमेटिकली आप लोगों को ऐसा समझना होगा कि मृग अर्थात मकर राशि का उत्तरार्ध जो होता है वह जल राशि है, जलचर राशि। मीन पूरा जलचर राशि है, और कर्कट राशि भी पूरा जलचर राशि है, समझ गए? क्योंकि केकड़ा भी तो जल में रहता है, मीन मछली भी जल में रहता है, और मगरमच्छ भी जल में रहता है, हालांकि स्थल में भी रहता है, लेकिन जलचर राशि में उसका उत्तरार्ध को गणना कर दिया है। इस तरह से ये राशियां जलचर राशियां हो गई। और गो मतलब वृष राशि, अज मतलब मेष राशि, ये सब तो पशु है ना, 4 पैर वाले। सिंह भी पूरा। और मृगाद्यर्थम, मृगाद्यार्थम का मतलब है मृग पूर्वार्धम, मृग मतलब मकर राशि का पूर्वार्ध, क्योंकि उत्तरार्ध तो जलचर था, क्योंकि उत्तरार्ध जो है आधा जो है पीछे का भाग वो तो मगरमच्छ है। अब आगे का पूर्व भाग जो है मकर राशि का वो जो है मृग का चिन्ह है, वहां पर देख लेना सिंबल में भी। तो इसीलिए पूर्वार्ध जो होता है मकर राशि का वह जो है चतुष्पाद संज्ञक के, पशु संज्ञक है। और चाप अंत्यार्थम का तात्पर्य है चापस्य उत्तरार्धम, अर्थात धनुराशि है उत्तरार्धम, धनुराशि का उत्तरार्ध, क्योंकि धनुराशि का पूर्व दल तो वो नर संज्ञक था,
और धनु राशि का जो पीछे का जो भाग है वो तो घोड़ा का चिन्ह है ना, है वहां पर, तो घोड़ा जो होता है वो तो चतुष्पाद है। इसलिए जो है मकर धनु राशि का उत्तरार्ध मतलब 15 अंश से ऊपर का यदि धनुराशि होगा तो वह चतुष्पाद संज्ञक कहलाएगा। आगे जो है कीट संज्ञक कह रहे हैं, कीट संज्ञक कौन है, तो कह रहे हैं कि भाई वृश्चिकस्तु, वृश्चिक राशि केवल एक ही है। एवं राशयो ही चतुर्विधा, इस प्रकार से राशियां 4 प्रकार के होते हैं। इसको एकदम दिमाग में बैठा लेना, आप लोग याद कर लेना। ये क्यों? क्योंकि आपको कौन सा राशि कहाँ जाने पर प्रबल होगा ये तब मालूम पड़ेगा जब आप इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेंगे। बिल्कुल से इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि पुस्तकेषु चया विद्या पर हस्ते गतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने नशा विद्या न तत् धनम, नीति कहती है पुस्तक की विद्याएं और दूसरे के हाथ में गई हुई धन संपत्ति जब काम के वक्त में, काम के समय में, काम के टाइम में, वो मतलब जिस समय हमको जरूरत पड़े उस समय वो काम में आने वाला नहीं है। मतलब हमको जरूरत पड़े, आवश्यकता के समय में वो उपस्थित नहीं होगा। इसलिए हमारा परंपरा ये कि हम लोग जो भी विद्याएं पढ़ते हैं उसको बिल्कुल तैयार करके रखते हैं। तो कितना पढ़े हो, अब पढ़े तो पढ़ा बृहद जातकम है, लेकिन 21 श्लोक याद नहीं, क्या फायदा। अब पढ़े कितने हो, केवल राशि प्रभेदाध्याय पढ़े हैं, थोड़ा बताओ, धड़ 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 तैयार एकदम, तो वो ठीक है पढ़ाई, ठीक है ना, पहले की अपेक्षा ये द्वितीय ठीक है, कम से कम तैयार हो विद्या। इसलिए अध्याय के समापन में हम लोग इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी देखेंगे किस किसको कितना तैयार है। अपने से भी परीक्षण करिएगा, क्योंकि कोई दूसरा परीक्षण करने से अच्छा है आत्मनिरीक्षण हो जाए, वो अच्छा है। दूसरे के द्वारा परीक्षण होने से अच्छा है स्वयं से निरीक्षण हो जाए, ठीक है। तो कह रहे हैं कि भाई कंटक केंद्र चतुष्ट ये तो सप्तम लग्न चतुर्थ ख, अर्थात ख मतलब दशम, इन 4 भावों का ये नाम हो गया। और तेसु उन भावों में, उन चतुर्थ भाव में, लग्न में, सप्तम भाव, लग्न भाव, चतुर्थ और दशम भाव में यथा अभिहितेषु, यथा अभिहितेषु का मतलब है यथा निर्दिष्टेषु, जो आगे निर्देश किया जा रहा है, कीट संज्ञक, नर संज्ञक, अम्बुचरा मतलब जलचर संज्ञक और पशु संज्ञक मतलब चतुष्पाद संज्ञक, ये 4 प्रकार की राशियां क्रमशः बलाढ्या भवन्ति, अर्थात एतेषु स्थानेषु बलिनो भवन्ति, बली होते हैं, बलवान होते हैं। तो देखो यहाँ पर कीट संज्ञक राशि जो है सप्तम में बलवान होता है। अब लग जाएगा, क्योंकि अभी हम समझ चुके हैं भाई कीट संज्ञक कौन सा राशि है, मतलब वृश्चिक है 8वां नंबर का, तो वह सप्तम स्थान में यदि जो है कीट संज्ञक वृश्चिक राशि पड़ जाए तो वो अच्छा है, बलवान होता है, वहां पर उसका फल अच्छा होता है। बाकी नर संज्ञक राशि यदि लग्न में पड़ जाए, और लग्न में नर संज्ञक पढ़ने के लिए क्या होना चाहिए, धनु का पूर्वार्ध होना चाहिए। धनु लग्न हो, वो भी 15 अंश के अंदर का हो, या तो कन्या लग्न हो, या तो ऋक मतलब मिथुन लग्न हो, या तो कुंभ लग्न हो, या तुला लग्न हो, वो अच्छा है, ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं अम्बुचरा, जलचर राशि जो है वो चतुर्थ भाव में बलवान होता है, क्योंकि चतुर्थ स्थान का नाम ही है अम्बु भाव, जल भाव, पाताल भाव, ये पर्यायवाचक नाम में ये जो है अम्बु भाव कह करके चतुर्थ भाव को कहा गया है। इसलिए चतुर्थ भाव में अब जल स्थान में उस भाव का नाम ही जब अम्बु है, जल है, तो उस वहां पर जलचर राशि यदि पड़ जाए तो अच्छा है ना। भाई पानी में मछली रहे तो बलवान नहीं होगा। अम्भांसि जल जंतु नाम दुर्गम दुर्ग निवासी नाम, नीति कहता है जल, भाई जलचर प्राणी जल में बलवान होते हैं, और दुर्ग में रहने वाले दुर्ग में बलवान होते हैं। स्वभूमि स्वपदाति नाम, नीति कहती है भाई पदाति सैनिकों के निमित्त अपना भूमि, अपना स्थान, अपना देश, उसी में अपने जगह पर, अपने एरिया में रहते हैं तो वो लोग बलवान होते हैं। और राजा में अगर मंत्री बढ़िया हो तो राज्ञा मंत्री परम बलम, सबके अपने अपने बलवान स्थान है, बलवान होने के स्थान है, नीति कहती है, ठीक है ना। तो अम्भांसि जल जंतु नाम दुर्गम दुर्ग निवासी नाम स्वभूमि स्वपदाति नाम राज्ञाम मंत्री परम बलम, ये नीति। तो इस कारण से जो है अम्बु भाव में, चतुर्थ भाव में जलचर राशियां अगर हो तो बलवान होते हैं, ठीक है। अब जलचर राशियां में कौन कौन से हैं, तो मृगांत्यार्थम अर्थात मृग मकर राशि का उत्तरार्ध 15 अंश के बाद का हो, और चतुर्थ भाव में, और मीन राशि हो जाए, पड़ जाए चतुर्थ भाव में बलवान होगा। कर्क राशि पड़ जाए चतुर्थ भाव में बलवान होगा, बलाढ्या बलयुक्त
आढ्य कहते हैं युक्त होना, बल युक्त होना। और बाकी गो अज, और बाकी कह रहे हैं कि भाई पशवः, पशु संज्ञक राशियां जो हैं वह ख भाव, ख कहते हैं दशम भाव को, दशम भाव में वो जो है पशु संज्ञक या चतुष्पाद संज्ञक राशियां बलवान होते हैं। और चतुष्पाद संज्ञक राशियां कौन कौन है? गो मतलब वृष राशि, अज मतलब मेष राशि, सिंह मतलब 5वें नंबर का सिंह राशि, मृगाद्यार्थम का मतलब है मृग का पूर्वार्ध, अर्थात मकर राशि का पूर्वार्ध, क्योंकि मृग है ना तो इसलिए पूर्वार्ध 15 अंश तक का यदि मकर राशि हो दशम भाव में तो वो बलवान होगा। साप अंत्यार्थम का मतलब है धनु राशि का उत्तरार्ध, अंत्यार्थ, अंत्यार्थम का मतलब है अंत्य अर्ध, अंत्यार्धम, अंत्यर्धम, अंत्यार्थम, ठीक है। तो अर्थात 15 राशि के ऊपर, 15 अंश के ऊपर का यदि धनुराशि जो है वह दशम भाव में हो तो वह भी बलवान होगा। इस तरह से इस एक ही श्लोक में 2 प्रकार के तत्वों का निरूपण किया आचार्य वराहमिहिर ने सप्तदश श्लोक में। अब अष्टादश श्लोक की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 18वें नंबर का श्लोक प्रस्तुत है वसंत तिलक छंद में। अब इस 18वें नंबर के श्लोक में जो है पणफर भाव, अभी अभी पूर्व में तो 17वें नंबर के श्लोक में केंद्र भाव, कंटक भाव कह करके जो है केंद्र चतुष्टय का नाम रखा गया, किंतु अन्य अन्य भाव भी तो है, उनका पर्यायवाचक नाम का यहाँ वर्गीकरण करते हैं। केंद्रात् परम पणफरम परतस्स सर्वम आपो क्लिमम हिबुकमंबु सुखम च विस्म जामित्रमस्त भवनम सुतभम त्रिकोणम मेसूरणम दशममत्र च कर्म विद्यात्। ये प्रस्तुत कर रहे हैं वसंत तिलक छंद में। केंद्रात् परम पणफरम परतस्स सर्वम आपो क्लिमम हिबुकमंबु सुखम च विस्म जामित्रमस्त भवनम श्रुतभम त्रिकोणम मेसूरणम दशममत्र च कर्म विद्या करें। केंद्रात् परम, केंद्र भाव 1, 4, 7, 10 भाव, इनसे परम मतलब आगे आगे के जो भाव होंगे इन सब का नाम है पणफरम, पणफर भाव कहा जाता है। अब 1 से आगे द्वितीय भाव हो गया, 4 से आगे पंचम भाव हो गया, सप्तम भाव से आगे अष्टम भाव हो गया और दशम भाव से आगे 11वां भाव हो गया, एकादश भाव। तो इस तरह से द्वितीय भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव और एकादश भाव, इन 4 भावों का नाम है पणफर भाव। कह रहे हैं परतस्स सर्वम, केंद्रात् परम पणफरम, कह रहे हैं परतः अर्थात पणफरात् परतः, उस पणफर भाव से जो आगे का भाव होगा सर्वम उन सब का आपो क्लिमम, आपो क्लिम भाव है। आपो क्लिम भाव, आपो क्लिम भाव किसको कहेंगे? अब द्वितीय से आगे तृतीय भाव हो गया, पंचम से आगे 6वां भाव हो गया, अष्टम भाव से आगे 9वां भाव हो गया, एकादश भाव से आगे 12वां भाव हो गया, अर्थात 3, 6, 9, 12, 1, 4, 7, 10 का नाम है केंद्र, 2, 5, 8, 11 का नाम है पणफर भाव, ठीक है। और आपोक्लिम भाव कहते हैं जो है 3, 6, 9, 12 एकदम सेट करके रख लीजिएगा मन मस्तिष्क में, एक तरफ से तैयार एकदम। तो इनका जो है केंद्र, पणफर, आपोक्लिम ये क्रमशः नाम है। और आगे कह रहे हैं वेश्म कहते हैं गृह भाव, ये जो है गृह मतलब चतुर्थ भाव का नाम आगे बता रहे हैं। हिबुकम, हिबुक भाव कहिए चतुर्थ के लिए, अम्बु भाव कहिए चतुर्थ के लिए। अभी कुछ देर पहले ही हमने अम्बु शब्द उच्चारण किया था, यहीं आ गया देखो। तो हिबुकम, अम्बु, सुखम और बेस्म, बेस्म शब्द गृह पर्याय, वेश्म कहते हैं घर के लिए, क्योंकि गृहादि कैसा होगा व्यक्ति का इसका निर्धारण अभी चतुर्थ भाव से होगा। सुख भाव भी कहा जाता है चतुर्थ भाव को, चतुर्थ में पाप प्रभाव हो सुखी नहीं रह सकेगा, शुभ प्रभाव हो सुखी रहेगा। अम्बु भाव जलचर भाव और जल भाव और हिबुक भाव, इस तरह से 4 यहाँ चतुर्थ भाव का नाम बता दिया ग्रंथकार ने, पर्यायवाचक नाम है ये सब के सब।
और आगे कह रहे हैं सप्तम भाव के निमित्त, ये तो सप्तम भाव का, ये तो उसका नाम हो गया, चतुर्थ भाव का नाम। आगे कह रहे हैं जामित्रम अस्तभवनम, ये जो है जामित्र भाव कहो, अस्त भाव कहो, ये सप्तम भाव के नाम है, ध्यान रखना। जामित्र भाव कहो, अस्त भवनम, ये दोनों किसके नाम है? सप्तम भवन के नाम है। जिस व्यक्ति के कुंडली में सूर्य किसी भी राशि का होकर के यदि सप्तम भवन में बैठा हो, सप्तम भाव में, तो उस व्यक्ति का जन्म जो है सायंकाल में होता है, सूर्यास्त के कुछ देर इधर उधर, ठीक है ना। तो इसलिए भी उस प्रकार से भी अस्त भवन कहा गया शायद, तो इसलिए अस्त भवन उसका नाम है सप्तम भाव का। जामित्र भाव भी, अर्थात कलत्र भाव कहो, जामित्र भाव कहो, एक ही बात है, पत्नी भाव कहो, एक ही बात है। तो इसलिए जामित्र भाव, अस्त भाव, ये सप्तम भाव का दो नाम यहाँ बताया। फिर आगे पंचम भाव का नाम बताया, सुतभम त्रिकोणम। त्रिकोण भाव या सुत भाव एक ही बात है। वस्तुतः त्रिकोण शब्द से पंचम और नवम दोनों को कहा जाता है, ठीक है ना। किंतु कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि भाई त्रिकोण भाव से केवल पंचम को बताया जाता है, और नवम को जब बताना हो तो त्रिकोण शब्द से कहा जाता है। पूर्व में भी आ चुका है, पूर्व के पाठ में आ चुका है, त्रिकोण कह करके, अर्थात त्रिकोण भाव केवल कहेंगे तो पंचम भाव का नाम समझना, और त्रिकोण कह करके कहा जाएगा तो नवम भाव को समझना पर्टिकुलर। किंतु केवल त्रिकोण शब्द जो है नवम और पंचम, केवल त्रिकोण भवनम ऐसा अगर आएगा तो त्रिकोण भवन जो है वो नव पंचम दोनों के निमित्त भी त्रिकोण शब्द का बहुधा प्रयोग प्राप्त होता है, बहुत बार प्रयोग प्राप्त हुआ है शास्त्र में। इसलिए त्रिकोण शब्द दोनों का पर्यायवाचक नाम है। नव पंचम को भी त्रिकोण कहा जाता है, और केवल पंचम के लिए भी त्रिकोण शब्द कहा जाता है, और नवम के लिए केवल त्रिकोण शब्द भी प्रयोग मिलता है। आगे कह रहे हैं दसम भाव के निमित्त, मेसूरणम दसमम, इस तरह से मेसूरण भाव और दसम भाव इस तरह से। और अत्र च कर्म विद्या, कर्म भाव, ये जो है मेसूरण भाव और कर्म भाव, मेसूरणम कर्म, ये दोनों जो है दसमम विद्या, दसम भाव का नाम। विद्यात का मतलब है जानियात। दसवें स्थाने कर्म इति अपराम संज्ञाम, कर्म इति कर्म भाव भी कहा जाता है, और मेसूरण भाव भी कहा जाता है बहुत जगह। ये थोड़ा सा दूसरा नाम, एक नया नाम मिल गया, ठीक है ना। अन्य नाम तो भले मालूम पड़ जाए, लेकिन मेसूरण संज्ञा जो है पर्टिकुलर केवल मात्र दसम भाव का नाम है। तो इस तरह से पर्यायवाचक नाम बता दिया इस अष्टादश श्लोक में भी। ये सब हम जाने रहेंगे, समझे रहेंगे, तो आगे के ग्रंथ में हम स्वयं से भी अर्थ करने में समर्थशाली होंगे। कहीं कहीं पर हम लोग ज्योतिष ग्रंथों को पढ़ते हैं और पढ़ते हुए कहते हैं कि गुरुजी हमको समझ में नहीं आया, हम नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हमने पर्यायवाचक नाम नहीं पढ़ा, जातक ग्रंथ को नहीं पढ़ा। जातक ग्रंथ जो है इन सब चीजों को बताता हुआ चलता है। यही जातक ग्रंथ की विशेषता है कि आप स्वयं से जो है फलित करने में सक्षम बन जाएं, आपको किसी अन्य का सहारा लेना न पड़े, ठीक है ना।